कफील अहमद निजामी कफील अहमद निजामी सरदार हमारे कफील अहमद, गमखार हमारे कफील अहमद, दिलदार हमारे कफील अहमद, मनकार हमारे कफील अहमद, हम सब के सहारे कफील अहमद, हर आंख के तारे कफील अहमद, राज दुलारे कफील अहमद, जमीयत के शहीनों ने मैं अंबर नवाज एडवोकेट सीनियर वाइस कोऑर्डिनेटर जमीयत उलमा इस्लाम डेरा इस्माइल खान की ख़वातीन को ख़ुसूसन ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ख़वातीन घरों से निकलें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर निकलें। 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला जमीयत को वोट देकर कामयाब बनाएं। अगर हमने आज भी अपनी सोच को इस सदी के अंदर तब्दील नहीं किया तो हमने कभी भी तरक्की नहीं करनी। आप बुनियादी तौर पर देख सकते हैं कि हमारी जमात ने जितना काम हमारी जमात ने किया है शायद किसी ने नहीं किया। कि 10 साल उन लोगों की हुकूमत रही, मुझे कोई बहन उठ के ये बता दे कि कोई एक अस्पताल बनाओ। डेरा इस्माइल खान के अंदर 25 लाख डी खान की अपनी आबादी है, लेकिन आज तक 25 लाख अपनी आबादी है। इसके अलावा टांक, वजीरिस्तान, मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं उनका भी रुझान डी खान की तरफ होता है। आज तक हमारे बच्चों का अस्पताल नहीं है। इसके अलावा आज तक हमारा गुर्दों का अस्पताल नहीं है। इसके अलावा हमारी आज तक जो यूनिवर्सिटियां हैं उसके अंदर वो ही की वही है, उसके अंदर कोई ऐसी उनको वुसअत नहीं दी गई जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर तरक्की हुई हो। तमाम लोगों को ये हमारी बहनों को शऊर करना चाहिए। आज जो जिन लोगों ने तरक्की की, तरक्की के अंदर टोटल आप डी खान के अंदर है जो मेन है 2 गेट बने हुए हैं, 2 या 3 घोड़े लगे हुए हैं। इन लोगों पे लोगों को खुश किया हुआ है और लोग कहते हैं कि छोटे छोटे कामों से लोग खुश होते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर हम अपनी सोच नाली और गली से आगे नहीं निकालेंगे हमने कभी भी तरक्की नहीं करनी। हमने कभी अगर घर के अंदर एक खवातीन अल्लाह ना करे उसके कोई मसला हो गया या वो बेवा हो गई है, वो पूरा माशरा उस खवातीन को बोझ समझता है। आज तक उनको सिर्फ नारे दावे किए गए, उनके लिए अमली तौर पर कोई काम नहीं किया गया। तो ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत सारी चीजें डेरा इस्माइल खान के अंदर ठीक होने की हैं, ठीक हो सकती हैं, लेकिन तवज्जो मांगती हैं। आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि माजी के अंदर 25 साल हो गए हैं कि डी खान सिटी से कभी भी जमीयत उलमा इस्लाम का MPA नहीं बना। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हीं 25 साल में MPA ना होने के बावजूद भी आप लोगों को जो मैंने काम गिनवाई है, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, कोई ये बंदा ठहर के दावा नहीं कर सकता कि ये काम जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा किसी ने किए हैं। तो मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि जमात ने एक आम से अदना से कारकुन को टिकट दी है जो आप लोगों में से है, आप लोगों की आसानी के लिए। क्योंकि अक्सर राब्ते के फुकदान की वजह से अक्सर ये चीज़ें देखी जाती थी कि साहिबान का घर दूर होने की वजह से अगर वो कोई काम करते भी थे उसके अलावा वो उसको कैश नहीं करा सकते। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा डेरा इस्माइल खान की जो महरूमियाँ हैं उनका हम अजाला करें। आज तक हमने कभी नहीं सोचा। बिजली है, आज तक जो गरीब लोग हैं आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या लोग बिजली का बिल दे सकते हैं, नहीं दे सकते। महंगी होने की वजह से 20-20 घंटे नहीं है लाइट, लोग गुजारा कर रहे हैं। अभी शुगर मिल वाले थे कुछ अरसे पहले डेरा इस्माइल खान में, अल मुई शुगर मिल वाले बड़ी सस्ती लाइट दे रहे थे। लेकिन क्या है कि वो हमारे हुक्मरानों की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से, मफाद की वजह से वो कहते हैं आवाम को फायदा ना पहुंचे। हमारे चश्मे पे पन बिजली घर के प्लांट लगे हुए हैं, आज तक किसी ने ये तवज्जो नहीं दी कि डेरा इस्माइल खान को हम बिजली के अंदर खुद कफील बनाएं ताकि डी खान की अपनी बिजली पैदा हो, सस्ती बिजली पैदा हो। अगर बिजली नहीं है आप लोगों की सिलाई कढ़ाई जो भी काम होता आपका नहीं चलता। अब हर कोई जनरेटर UPS कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये 10 साल दौर के अंदर आपने देखे कि हमारा जो माशरा पहले जिधर ठहरा था उससे पीछे चला गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। तो मुझे इंशाल्लाह ये तो यकीन है कि डेरा इस्माइल खान की इंशाल्लाह माओ बहनों के जहां हम मर्दों के लिए हकूक़ की बात करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम सनत लगाएं कि ये नहीं है कि अगर सरकार 2-3 हज़ार जॉब सरकार की बन जाए तो अगर हम इंडस्ट्री लगाते हैं इंडस्ट्री के अंदर हमारी जॉब आ जाती है। क्योंकि मैं खुद एक कारोबारी हूँ, मुझे पता है कि ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर जो लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं प्राइवेट इदारों से। तो ये
चीज़ें ऐसी हैं कि हम क्या करते हैं, एक अगर मिल किसी ने लगा दी, आए दिन उसे परेशान, आए दिन परेशान, उन लोगों को परेशान करते हैं। उसके बाद वही होता है, वो डिसहार्ड होकर वो बाहर मुल्क चले जाते हैं, कारोबार नहीं कर सकते। तो मुझे इंशाल्लाह यकीन है डेरा इस्माइल खान की तरक्की का जो सफ़र काफ़ी सालों से रुका हुआ है, आज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैठे होते हैं रोड के ऊपर अपनी तनख्वाहों की, अल्लाह रहम करे, भीख मांग रहे होते हैं। TMA के लोग हैं, वो अपनी तनख्वाहों के लिए रोडों पे होते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो माशरे के अंदर ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब हमारी स्ट्रीट मेन सर्कुलर रोड पर लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन आज तक एक लाइट नहीं आन। रात की धुंध हो, वो हो, कोई चिंची वाला जाके लग जाता है, कोई साइकिल वाला जाके लग जाता है, लेकिन छोटी सी चीज़ें तवज्जो किसी ने नहीं दी। तो यही चीज़ें हमने अवेयरनेस से फैसला करना है कि अपने माशरे को हमने ठीक करना है। अपने माशरे को ठीक करने के अंदर हर किसी ने अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि मुसलमान की जो ईमान की 3 दलीलें हैं। सबसे पहली ये दलील है कि अगर कोई बुराई हो रही है तो सबसे पहले आप कोशिश करें उसको हाथ से रोकें, ये पहला दर्जा है ईमान का। दूसरी दलील ईमान की ये है कि अगर आप उसे हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम आप जबान से रोक लें। अगर आप जबान से नहीं रोक सकते तो उसे दिल में ही बुरा समझ लें। तो यही चीजें हैं हमारी। क्या है, हम लोगों ने क्या है आजकल नया सीखा हुआ है, बस मोबाइलों पे उठा लेते हैं, जिस पे दिल चाहता है गालियां दे देते हैं, बस हम कहते हैं कि हमने अपने फरीज अदा कर लिए। अगर हमारा माशरा इसी तरीके से चलता रहेगा, हमने कभी तरक्की नहीं करनी। अगर हम हर शख्स, हर माँ, हर बहन डेरा इस्माइल खान की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डाले, मुझे यकीन है कि डेरा इस्माइल खान इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। हमारे जो आने वाला मुस्तकबिल है, हमारा जो इंशाल्लाह आने वाला मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो होगा डेरा इस्माइल खान के, तो इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह रोशन होगा।